नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस इत्यादि जितनी भी परीक्षाएं आपकी होती है जिसमें संस्कृत में निशतक आपका आता है, उसमें ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज श्लोक संख्या 31 से 40 तक। इससे पहले आपका 30 तक पढ़ाया जा चुका है, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो देखेंगे कि 31 नंबर का श्लोक है आपका, देखते हैं, ये बढ़िया ज़बरदस्त है आपका है कि लांगुलचालनम अधश्च चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनो उदरदर्शनं च स्वपिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुत्सतैश्च भुंक्ते। तो देखते हैं, लांगुलचालनम अधश्च चरणावपातं मतलब लांगुल चालनम। लांगुल का मतलब क्या होता है बताएंगे आप लोग? तो पूंछ हिलाना होता है। लांगुल चालनम का मतलब क्या होता है कि पूंछ हिलाता है। अधश्च मतलब नीचे, चरणावपातम मतलब चरणों पर, पैरों पर गिर पड़ता है। तो इसमें हम आपको पहले एक समरी बता देते हैं कि इसमें दो लोगों की तुलना की गई है, दो जानवर की। एक है आपका कुत्ता और दूसरा है आपका हाथी। तो बताया गया है कि कुत्ते की आदत होती है, एक हाथी की आदत होती है कि कुछ पाने के लिए कुत्ता कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर उसको रोटी पाना है तो कुत्ते चाहे पेड़ दिखाए, चाहे पूंछ हिलाए, चाहे चाट ले, मतलब गिरी से गिरी हरकत कर देता है। लेकिन वही हाथी रोटी पाने के लिए कभी भी गिरी से गिरी हरकत नहीं करता, बल्कि जब उसका मालिक उसको चाटू काटता से कहता खा लो बेटा खा लो, तब खाता है हाथी। तो देखते हैं, यही बातें इसमें पूरा बताई गई हैं। तो देखते हैं, कुत्ते का स्वभाव है एक तरफ और एक तरफ हाथी का। तो हम लोगों को हाथी जैसा स्वभाव रखना चाहिए। ये नहीं कि हमको अगर कुछ पाना है तो हम लोग नीच से नीच मतलब काम कर लें। तो देखते हैं, लांगुल लचालनम, लांगुल मतलब पूंछ को हिलाता रहता है, लाचानम माने होता है हिलाना, अधश्च मतलब नीचे गिर जाता है, चरड़ा और पाता मतलब दोनों पैरों में गिर जाता है। और क्या करता है, भूमि निपत्य, क्या होता है, भूमो मतलब होता है पृथ्वी पर, निपत्य माने होता है गिर कर, वदनो मतलब क्या होता है, वदन, वदन माने आपका होता है कि मुख, और उदर माने होता है, वदन माने मुख, उदर माने पेट, दर्शनम चा दिखाता है। क्या करता है कुत्ता? और किसके लिए? स्वापिंडदस्य कुरुते, एक पिंड के लिए। पिंड मतलब रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ता क्या क्या करता है, अपनी पूंछ को हिलाता है। लांगुलचालन माने पूंछ को हिलाता है। अधश्च चरणावपातम माने क्या होता है, नीचे, अधश्च माने नीचे, चरणावपातम मतलब पैरों में गिर जाता है। भूमो निपत्य मतलब भूमि पर लेट कर, वदनो मतलब क्या होता है, मुख को, उदर दर्शनम मतलब अपने पेट को दिखाता रहता है। किसके लिए? स्व माने कुत्ता, पिंड दस्य मतलब अब रोटी के लिए कुर्ते, और गज पुंगवस्तु मतलब क्या होता है, और वही हाथी का देखिए, पुंगवा माने क्या होता है कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हाथी को देखिए, धैर्य माने धैर्यता पूर्वक, विलोकित माने देखता रहता है, और चाटु सतकैश, चाटु माने होता है चाटुकारिता करने पर, सतैश माने होता है कि 100 बार चाटुका करने पर ही वह भूंकते माने खाता है। तो इसमें हाथी और उसका कुत्ते का स्वभाव बताया जा रहा है। तो फिर से देखते हैं एक बार इसको कि लांगुलचाननम अधश्च चरणावपातम भूमो निपत्य वदनोदर दर्शनम च पिंडदस्य कुरुते गजपुंक वस्तु धीरम विलोकयति चाटु सतैश्य भुंक्ते। अगला देखते हैं, 32 नंबर का आपका प्रश्न है कि परवर्तनी संसारे मृता को न जायते सा जातो येन जातेन याति वंश समन्वितम। तो देखते हैं, इस भर्तहरि जी कहते हैं कि संसार में सब लोग आए हैं और सब लोग मरेंगे। कोई है जो नाम कमा के चला जाएगा और कोई है नाम बदनाम करा के चला जाएगा, और किसी किसी को तो लोग जानेंगे ही नहीं कि कौन आया कौन चला गया, क्योंकि ये इतना बड़ा बाजार है कि यहाँ आते जाते लोग हैं। तो कहते हैं परिवर्तनीय संसार है। ये संसार कैसा है कि परिवर्तनशील है। आज हम हैं, पहले हमारे दादा थे, फिर हमारे पापा आए, फिर आज हम हैं, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। मतलब इसी तरीके से ये संसार कैसा है कि परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहेगा। और मृता को व न जायते, कौन किसकी मृत्यु नहीं होती और कौन जन्म नहीं लेता, सबकी मृत्यु होगी, सब जन्म लेंगे। और सह जातो एन जातेन, उसी का पैदा होना है, एन जातेन जिससे याति वंशः समुन्नति, समुन्नत माने उन्नति कर देती है, वंशा माने वंश,
जिसके पैदा होने से उसकी जात, उसके कुल, खानदान सब की उन्नति हो जाती है, वैसा पैदा होना। पैदा हुए भीमराव अम्बेडकर जी, पैदा हुए अब्दुल कलाम जी, इन लोगों के पैदा होने से क्या हुआ कि पैदा हुए कालिदास जी, इन लोगों के पैदा होने से उनके वंश की उन्नति हुई। ऐसे लोग का पैदा होना है। तो भर्तृहरि के अनुसार देखिएगा, परिवर्तनी संसारे मृता को वन जायते सा जातो येन जातेन याति वंशा समुन्नितम। मतलब इस परिवर्तनशील संसार में कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, कौन मरता है कौन जीतता है ये मायने नहीं है। सह जातो येन जातेन, जिसके पैदा होने से, याति वंशम समुन्नितम, जिसके पैदा होने से अगर वंश का, कुल का, खानदान का नाम रोशन होता है या उन्नति करता है, उसी को क्या कहते हैं कि वही पैदा होना, सार्थक पैदा होना माना जाता है। और नहीं तो लाखों लोग आते हैं और चले जाते हैं, ना उनका कोई नाम जानता है और ना उनके वंश का नाम जानता है। अगला देखते हैं, कुसुम स्तबकस्यैव द्वैवृत्तिं मनुष्यिनः मूर्धन्यवा सर्वलोकस्य शीर्ते बनेव वः। कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कुसुम स्तबकस्यैव, कुसुम को देखिए, कुसुम माने क्या होता है, पुष्प को देखिए, किसको देखिए, पुष्प को देखिए, और स्तबक माने होता है गुच्छा, पुष्प के गुच्छों को देखिए। द्वयी मतलब दो प्रकार का, वृत्ति मतलब होता है व्यवहार या चरित्र, मनस्विना मतलब क्या होता है कि मनस्विना मतलब क्या होता है बताएंगे कि स्वाभिमानो पुरुषों का, जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं उनका व्यवहार दो ही तरीके से होता है। और ये कहा गया है कुसुम के लिए, फूल का व्यवहार दो तरीके से होता है। देखिएगा कैसे कि मूर्धन्य व सर्वलोकस्य, मूर्धन्य माने मस्तक पर, सर्वलोकस्य माने क्या होता है कि या तो सभी के सिर का आभूषण बने, या तो सीर्यते बने एवं, या तो सीर्यते माने नष्ट हो जाए, बने मतलब बने में, या तो खड़े खड़े बने में नष्ट हो जाए। फूलों के गुच्छा से मनुष्यों को सीख लेनी चाहिए कि व्यक्ति को दो तरीके से केवल चरित्र रखना चाहिए, या तो जिंदा रहे तो मूर्धन्य व सर्वलोक से सभी लोगों के मस्तक पर रहे, दिमाग पर रहे, और नहीं तो सीर्यते बने एवं, नहीं तो खड़े खड़े नष्ट हो जाए, कोई मतलब नहीं है। अगला देखते हैं, आगे बता रहा है कि और क्या बता रहा है कि देखिएगा, प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। जैसे फूल से सीखे हम, वैसे ही हमें और राहु केतु से सीखने के लिए बताया गया है कि संतेन अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचसः स्थान प्रत्येश विशेष विक्रम रुचि राहुरन वैरायते द्वा एव ग्रसते दिनो सर निशा प्राणेश्वरई भास्वरई भ्रातः परबड़ पश्चिदानोपति शीर्षावशे सहकृति। कह रहे हैं कि आप देखिए, किसको देखिए, आप राहु को देखिए, और किसको राहु को, कि ये भी एक बिना पेट का है लेकिन फिर भी ये निगल लेता है सूर्य चंद्रमा को। तो ये बताया जा रहा है कि और बहुत से आपके ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं आपके, लेकिन किसी को ये टच नहीं करता है। ये भी पराक्रम दिखाता है तो सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ। तो ऐसे ही हम लोग को भी पराक्रम अपना दिखाना चाहिए कि संते अपि, संति माने हैं, अन्य माने दूसरे। यहाँ देखिएगा संति माने, यहाँ यण संधि हुई है आपकी, तो संति माने हैं, अन्य माने दूसरे, अपि माने भी, और दूसरे भी। बृहस्पति प्रभृत्या, बृहस्पति आदि बड़े बड़े ग्रह हैं। संभाविता पंचसा, संभव 5 बड़े बड़े ग्रह हैं। और प्रत्येश विशेष विक्रम रुचि, तो देखना इसमें कि आपका ये है कि आपका विशेष विक्रम रुचि का मतलब होता है विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला। ये पूछा जाएगा किसका विशेषण है, तो राहु का विशेषण है कि विशेष पराक्रम की रुचि रखने वाला ही व्यक्ति बड़े बड़ों से पंगा लेता है। तो राहु भी उसी तरीके से है कि जो विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला। और वैरायते माने क्या होता है कि वैरायते न वैरायते मतलब वैर नहीं करता है,
विशेष पराक्रम रुचि वाला जो राहु है वो बहुत से ग्रह हैं इसमें देखेंगे कि विशेष पराक्रम रुचि रखने वाला राहु न बैरायते, किसी से बैर नहीं करता। और भी हैं 5 बृहस्पति आदि 5 ग्रह और भी हैं संभवतः, लेकिन और बता रहे हैं द्वा एव ग्रसते दिनोसरो निशा प्राणेश्वरो, कह रहे हैं दो को ग्रहण करता है, 2 को ग्रसित करता है। जो एक दिनेश्वर को करता है, दिनोसर का मतलब क्या होता है, जो दिन का ईश्वर हो अर्थात सूर्य भगवान, और निशा प्राणेश्वर, और जो निशा का प्राणेश्वर है वो है चंद्रमा। और भास्वरो, जो ये कांति, भास्वरो माने क्या होता है, कांति देते हैं। देखिए दिन में कांति कौन देता है, सूर्य भगवान जी, और रात्र में चंद्रमा जी देते हैं। तो इन दोनों को ही ग्रहण करता है, और ऐसे नहीं कि रोज ग्रहण करता है, नहीं, कभी नहीं। भ्राता भाइयों परवण पस्ति, देखो त्योहारों में जब परवण आता है मतलब अमावस्या और पूर्णिमा को ही दानवपति शीर्ष और शेष कीर्ति, कि जो दानवपति है ये जो राहु है आपका, जो सिर्फ शीर्ष और शेष उसके पास है, पेट नहीं है। अगर पेट होता तो उनको इतना निगल लेता ना कि वो मिलबे न करते सूर्य और चंद्रमा आपकी, कभी ना दिखते। तो वही बता रहे हैं कि जब राहु जो होता है, राहु विशेष पराक्रम रखने वाला राहु भी बैर नहीं करता किससे, जो बृहस्पति आदि 5 ग्रह हैं उनसे कभी बैर नहीं करता। वो भी फिर से देखिएगा कि जो विशेष पराक्रम रखने वाला राहु है ना बैरायते, न किसी से बैर नहीं करता। अब किसी का तात्पर्य क्या है कि जो संते अन्य और दूसरे बृहस्पति आदि ग्रह संभवतः 5 हैं उनसे वो बैर नहीं करता, वो सिर्फ बैर करता है ग्रसते मतलब ग्रहण कर लेता है, द्वयो दोनों को ही, एक दिन के ईश्वर को और एक रात के प्राणेश्वर को, मतलब एक सूर्य को और एक चंद्रमा को। और ये दोनों कैसे हैं, कांति देने वाले हैं, चमक देने वाले हैं। अगर सूर्य न रहे तो दिन न हो, और अगर चंद्रमा न हो तो रात न हो, इन दोनों को ही ग्रहण कर लेते, वो भी रोज नहीं। हे भाइयों, परवड़ मतलब त्योहार के समय ही इन दोनों को खाते हैं। और देखिए जो दानवपति राहु है ये शीर्ष अवशेष कीर्ति, शीर्ष होते हुए केवल अवशेष, शेष उनका केवल शीर्ष बचा है, तब भी ये दोनों को ग्रहण कर लेता है या निगल लेता है। तो हमें भी अगर पराक्रम दिखाना है तो हम अच्छे लोग को दिखाएं, कंपटीशन में है तो कंपटीटर बने, और ये नहीं कि बस ऐसे बृहस्पति तमाम ग्रह हैं आप निकालिए और चले जाइए। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि भर्तृहरि जी आपको समझा रहे हैं कि हमें पराक्रम दिखाना चाहिए, तो छोटे मोटे लोगों से नहीं, बहुत बड़े बड़े लोगों से, वो भी बहुत बड़े बड़े लोगों से। ऐसे नहीं कि चुपके से उसको मार दो, नहीं, परवण में मतलब जब समय हो, अच्छा समय हो, जब दुनिया जाने, तो उस तरीके से आपका है। और इसके आगे आप तो बहुत हमसे 100 गुना समझदार हैं आप लोग, आगे पढ़ते रहिए आप लोग कि वह, अब ये देखिएगा ये भी आपका बहुत बढ़िया श्लोक है कि वह तु भुवन श्रेणीम शेषः फलाफलक स्थिताम कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा सच धार्यते। आगे है आपका कि तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधीनदाराद आहा महताम निःसीमानश्च चरित्र विभूतयः। तो देखते हैं, इसको देखेंगे हम लोग। यह है आपका कि बहति भुवन श्रेणी शेषा, कह रहे हैं कि तो देखते हैं वहति माने क्या होता है, ढोता है। भुवन श्रेणी, भुवन माने क्या होता है आपका कि लोगों को, ये संसार को, भुवन माने संसार को, संसार की जो श्रेणी है उसको ढोता है। शेषा मतलब होता है शेषनाग, और फड़ा फलक मतलब ये शेषनाग हैं, और इसी फलक पे ये आपका शेषनाग है, ये आपका बना दिए, मतलब समझ जाइए बस। और इसी पर ये ढोता रहता है, पूरे संसार को अपने फलक पर क्या करता है, ढोता रहता है। अगर ये इधर उधर होता है ना तभी भूकंप भूचाल आता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है, भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि ये जो शेषनाग है वो पूरी पृथ्वी को, पूरे संसार पर को अपने सिर पर ढोता रहता है। और क्या करत, और इस सांप को भी कौन ढोता है, कमठ पतिना माने होता है कच्छप मतलब कछुआ, मध्य पृष्ठम मतलब अपने
पीठ पर सदा धार्यते, सदैव अपने पीठ पर रखे रहता है। मतलब पहले तो ये जानिए कि शेषनाग पूरी पृथ्वी को अपने फलक पर रखता है और उससे भी कर्मठ, आपके उससे भी श्रमशील जो हैं कच्छप महाराज जी, वो उस शेषनाग को अपनी पीठ पर सदैव विद्यमान रखते हैं। अगला देखना, तमापि कुरुते क्रोधाधीनम, और उनसे भी तमापि कुरुते, उसको भी क्रोधाधीनम मतलब अपनी गोद में, पयोधि नादराद लिखा, नादराद माने होता, लिख लीजिएगा अनायास, और उसको भी बिना अनायास ही पयोधि माने समुद्र धारण किए रहता है। आहा, अरे महताम, महताम माने होता है महान पुरुषों की, महताम माने क्या होता है, महान पुरुषों की, निःसीमाना माने क्या होता है, असीम चरित्र विभूतियां को। देखिए कि जैसे इतना करने के लिए उनको ना कोई पैसा मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, वो लोग अवैतनिक है, सिर्फ सेवा का भाव रखते हुए ये सब करते हैं। सिर्फ किसका भाव रखते हुए, सेवा का भाव रखते हैं। और वैसे ही भर्तृहरि के अनुसार कहा गया कि जो महान लोग होते हैं उनके चरित्र की भूमि, जो क्या कहते हैं कि उनके चरित्र की जो विभूतियां हैं वो असीम है, वो अपार है, जिसको समझा नहीं जा सकता। तो एक बार देखेंगे, और ये सब महान महान हस्तियां हैं कि वह भुवन श्रेणीम शेषा फड़ा फलक स्थिता, कि जो शेषनाग है वो अपने फण के फलक पर, फलक मतलब ऊपर के भाग में पूरी पृथ्वी को ढो रहे हैं। और उनसे भी परिश्रमशील हैं कच्छप महाराज जी, जो अपनी पीठ पर उस शेषनाग को सदा धारण किए रहते हैं। और उस शेषनाग को भी नादरद माने होता अनायास ही वो समुद्र अपनी क्रोध में, वो सॉरी क्रोध का मतलब होता है गोद में धारण किए हुए। अरे महताम मतलब देखो सज्जनों की जो चरित्र की विभूतियां हैं वो असीम है, इसको समझा, जिसकी सीमा नहीं है। इनको इस सब काम करने के लिए कोई पैसा नहीं देता है, कोई कुछ भी लाभ नहीं है इनको, फिर भी ये अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही बिना लाभ के हम लोग पढ़ रहे हैं। ईश्वर चाहेगा तो लग जाएगी, हमारे कर्म पे, अपने कर्म पे विश्वास होगा तो हमारी नौकरी लग जाएगी। और जब हमें कर्म पर ही विश्वास नहीं है तो फिर आगे भगवान मालिक है। अगला देखना, अगला देखेंगे हम लोग कि ये देखिएगा, ये भी आपका बहुत सुंदर है, आपका श्लोक है। देखते हैं, बरम माने होता है श्रेष्ठ है, पचक छेदा माने क्या होता है कि पंख का कट जाना, कि मतलब श्रेष्ठ है। इसमें देखिएगा क्या है इसका, ऐसे सारांश समझिएगा कि इसमें इंद्र भगवान के पहले पर्वत उड़ते थे, तो पर्वत उड़ते थे तो बहुत नुकसान होता था। इंद्र भगवान एक दिन सोचा कि अगर इसके पंख काट दिया जाए तो ये उड़ना बंद कर दें। इसीलिए वो बढ़िया क्या किए, अपना वज्र उठाए और क्या किए, सबको काटना पीटना शुरू कर दिए, सबके पंख काटना शुरू कर दिए। तो उसी में एक मैनाक था, मैनाक जो हिमालय के पुत्र का नाम है, मैनाक भी था। मैनाक बेचारा क्या किया कि डर के मारे कि हमारा पंख काट देंगे, वो गया छिप गया समुद्र में, छिप गया तो उसके पंख तो नहीं कटे लेकिन वो आज तक बाहर नहीं आया। तो यही है। और उसके पिता पुत्र जितने मतलब पुत्र नहीं, मतलब उसके पिता माता भाई बहन और इर्द गिर्द जो परिवार था वो समूल रूप से नाश हो गया, मतलब सबका पंख काट दिया गया, सब स्थित हो गए। और ये इतना विवश क्लेश में सबको देखते हुए भी ये भाग गया। तो यही बताया जा रहा है कि जब किसी के ऊपर समस्या पड़े तो वहाँ भागना नहीं चाहिए, चाहे भले ही आपका मतलब इंद्र भगवान की तरह कोई आके पंख काट दे। तो देखते हैं, बरम परिच्छेदा मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है यदि उसका पंख भी कट जाता है। अब आगे देखिएगा, समद मघवन मुक्त कुलिस, इसमें देखिएगा समद मघवन सा मद लिखा है सा मद माने मद से जो युक्त हो, मघवन माने क्या होता है इंद्र भगवान, और मुक्त कुलिस प्रहारई लिखा है कि जो क्या कहते हैं कि मुक्त हैं, छोड़ दिए गए हैं। कुलिस माने होता है कठोर, प्रहारई मतलब प्रहार से, मतलब जो इनका प्रहार है कठोर प्रहार है वो छोड़ दिए। छोड़ का मतलब सान पीटते सबको चले जा रहे हैं, सबका पंख काटते चले जा रहे हैं।
और क्या किए हैं, नशा किए हैं। और नशा में व्यक्ति वैसे भी मुक्त रहता है, कहाँ क्या कर दे पता नहीं रहता। तो वैसे ये समद लिखा है, समद का मतलब होता है नशे से युक्त या मद से युक्त। वो मघवन मने होता है इंद्र भगवान। मुक्त कुलिस मतलब प्रहार को छोड़े हुए। उदगच्छद लिखा है, उदगच्छद बहुल दहनो उद्गार गुरभी लिखा है। तो उदगच्छद माने निकल रहा है। क्या निकल रहा है कि क्या कहते हैं, बहुल मतलब प्रबल, दहनोद्गार मतलब आग की ज्वाला निकल रही है। आग की ज्वाला क्या कर रही है, प्रज्वलित हो रही है, और वो आग गुरभी है। मतलब क्या है, असहनीय है। वो जो आग निकल रही है ना, सबको खटाखट खटाखट काट रहे हैं, उससे आग निकल रही है और वो आग असहनीय है। यही सब देखकर तुषाद्रे सुनो वहा। जो तुषाद्र माने यहाँ तुषाद्र का मतलब हिमालय पर्वत से है। अरे आहा मतलब अरे, सुनो माने पुत्र। जो तुषाद्र का पुत्र है मैनाक, वो पितर माने पिता के कलेश विवश, ये कलेश में देखा, अरे देखो कैसे काट दे रहे हैं, बढ़िया आग निकल रही है, कितना असहनीय दर्द हो रहा है पिताजी को। ये सब देख कर भी ना चासो संपाता। संपाता मतलब क्या हुआ, कूद पड़ा। असौ माने इसमें पयसी माने क्या होता, पयसी पैसाम पत्यु उचिता, कि पत्यु मतलब क्या होता है स्वामी, उचिता माने उचित था, पैसाम क्या लिखा है आपका कि पैसाम माने जलों के स्वामी में समुद्र में कूद गया। न च संपातो मतलब कूद जाना उसका सही नहीं था। भले ही न चासो संपाता, ये सही नहीं था कि वो समुद्र में कूद जाए अपने पिता के कलेश को देखकर, कि उसके पिता को ऐसे प्रहार पे, मुक्त प्रहार से, मुक्त कठोर प्रहार से, और उनका प्रहार ऐसे जैसे ऊपर ऐसे दहकता हुआ अंगारा चल रहा है, और वो अंगारा असहनीय है, गुरबी है। तो तुषाद्रे सुनो रुहा, सोनो आहा कि मतलब हिमालय का जो पुत्र है वो अपने पिता के कलेश से विवश होकर समुद्र में जाके कूद पड़ा। ये उसके लिए सही नहीं था, बल्कि पंख कट जाना उसके लिए बहुत सही था। अगला देखते हैं 37 नंबर का श्लोक है आपका, कि देखेंगे कि यद चेतना अपि, यदि चेतनो अपि पादैः स्पृष्ट प्रज्वलित सवितुर्निकानता तत्तेजस्वी पुरुषः परिकृत निकृतम कथम सहते। ये बहुत आपका महत्वपूर्ण है कि यदि चेतनो अपि, अब यत लिखा है यहाँ देखिएगा, इस तरीके से लिखा है, यत अचेतनो अपि, ऐसे लिखा है अचेतनो अपि। यदि अचेतनो अपि, यदि अचेतन होने पर भी, पादई मतलब पैर, और यहाँ पादई से मतलब होता है क्या आपका, किसका पैर है, तो क्या कहते हैं कि ये सूर्य भगवान का पैर है। किरण स्पृष्ट माने छू जाने से, प्रज्वलित माने प्रज्वलित हो जाती है, सवितुर कांति मतलब सूर्य कांत मणि जो होती है वो क्या कहते हैं, सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो वो क्या होती है, जलने लगती है। तो देखिएगा, और मणि आपकी क्या है, अचेतन है। अचेतन होने पर भी सूर्य सवितुर इनकांता मतलब होता है सूर्यकांत मणि जो होती है, चेतन होने पर भी सूर्य की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो जलने लगती हैं मणि। तब देखिए तत् तेजस्वी पुरुषा, तब तेजस्वी पुरुष को देखिए, वो तो चेतन से युक्त है। तो पर माने दूसरे के कृत माने किए गए, निकृत माने नीच व्यवहार को कथम सहते, कैसे सहेगा। जब सूर्यकांत मणि जो होती है वो अचेतन होते हुए भी सूर्य की किरणें उसके ऊपर स्पृष्ट माने छू जाने से ही प्रज्वलित माने जलने लगती है, तो तेजस्वी व्यक्ति बताइए कैसे नीच काम को सहेगा। अगला देखते हैं, ये बातें समझ में आ गई होगी आपकी, एक बार वाचन करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि चेतनो अपि पादैः स्पृष्ट प्रज्वलित सवितुर्निकानतः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतम कथम सहते। ये देखिएगा, आप लोगों को सूचना देते चले कि अब की बार जो रविवार है उसको आपको पूरा बाबूराम सक्सेना कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और उससे संबंधित प्रत्येक दिन आपको प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। वो प्रश्नोत्तरी पूरी 5000 है, आपका जितना भी दिन लगे आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो देखते हैं, यह है आपका 38 नंबर का श्लोक, देखेंगे कि
सिंह सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोलभित्सुगजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतु। ये कई बार पूछा गया है। न खलु वयस्तेजसो हेतु, न माने नहीं होता, खलु माने निश्चय ही, वयस माने क्या होता है आयु, तेजसु मतलब तेजस्वी, तेज का, हेतु माने कारण। कभी भी आयु किसी तेज का कारण नहीं होता। देखिएगा छोटे छोटे लोग जैसे प्रहलाद हुआ आपका, ये सब बहुत छोटे थे लेकिन इनके अंदर तेज था। तो तेज कभी आयु पर निर्धारित नहीं करता कि ये लड़का अभी 5 साल का है, ये क्या कर पाएगा, कभी नहीं। एक 45 साल का लड़का भी नहीं कर सकता। 45 साल का लड़का नहीं हुआ, प्रौढ़ावस्था हुआ। एक 45 साल का प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति वो नहीं जानता जो एक 5 साल का लड़का मोबाइल में जानता है। तो ये मायने नहीं रखता कि तेज कभी आयु देखकर नहीं मिलता किसी को। तो देखेंगे यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि प्रकृति इयम स्वभाव से ही सत्वताम आपका होता है। सत्वताम माने क्या होता है, शक्तिशालियों का। शक्तिशालियों का ये स्वभाव ही होता है कि उनका क्या होता है, तेज जो है वो आयु देखकर नहीं होता है। तो देखेंगे जैसे जिस प्रकार से सिंह शिशुरा पे निपतित, जो सिंह का शिशु होता है, सिंह का बच्चा, जो सिंह का बच्चा होता है वो भी निपतति माने क्या होता है कि निपतति माने होता है आक्रमण करना चाहता है। नोट कर लीजिएगा, निपतति माने होता है आक्रमण करना चाहता है। मद मलिन, मद से मलिन, मद से गंधाया हुआ। मद हाथी जब युवा होता है तो उसके मद निकलता है और उसकी गंध मतलब गंध होती है, उसमें गंध होती है। तो ऐसे नहीं कि हाथी जवान हाथी को मारना चाहता है। जब मद निकलना बंद हो जाता है इसका मतलब हाथी वृद्धावस्था में है। तो देखिएगा जो मद मलिन है, जो मद से गंदा हो गया, कपोल जिसका गंध स्थल मद से गंदा हो गया, मलिन हो गया, ऐसे कपोल भित्तिसु गजेसु लिखा है। ऐसे कपोल भित्ति को, हाथी के कपोल भित्ति को निपतति माने मतलब मारना चाहता है, आक्रमण करना चाहता है, फाड़ना चाहता है। ऐसा कौन ऐसा करना चाहता है? सिंह का शिशु भी सोचता है कि ऐसे हाथी पर हम आक्रमण करें जो मद से मलिन हो और उसके कपोल को मैं फाड़ दूं। अगला, क्योंकि प्रकृति नियम सत्वताम, क्योंकि स्वभाव से ही प्रकृति का ये नियम है या स्वभाव से ही जो तेजस्वी होते हैं उनकी आयु तेज दिखाने के लिए कोई मायने नहीं रखती कि 5 साल का लड़का है तो तेज नहीं दिखा सकता। अगला देखेंगे 39 नंबर का आपका है कि अब ये देखिएगा आपका ये धन से संबंधित बातें हैं आपकी कि जातिर यातुर सातलम गुड़गड़ैस् तत्रवधो गम्यताम शीलम शैल तटात पतत्वभिजना संदहताम वह्निनः शौर्ये वैरिणी ब्रजमासु निपत्वर्थोस्तु न केवलम एकैन बिना गुड़ास त्रिडलव प्रायः समस्ताई में। तो देखेंगे जातुर यातुर सातलम गुड़गड़ैस् तत्राव अपि अधो गम्यताम लिखा है। यहाँ ये तत्राप्य अधो लिखा है, ये कहाँ गम्यताम है कि कह रहे हैं जात या आपकी रसातल में चली जाए। रसातल में तल बितल सुतल और ये पाताल बहुत नीचे है आपका रसातल, 7 तल के बाद है रसातल। तो कह रहे हैं कि जाति आपकी रसातल में चली जाएगी। जाति आपका मतलब श्रेष्ठ जातियां जो होती हैं, पंडित ठाकुर और ये सब जो होती हैं आपका, ये जाति रसातल में चली जाए। और गुड़ गड़ईस, जो गुड़ गड़गा, जो गुड़ों का समूह आपके पास भरा है ना, वो भी तत्र उससे भी अधोमंद नीचे गम्यताम माने चला जाए। जो गुड़ का समूह है आपके, जो आपके पास विभिन्न सत्य बोलना, झूठ बोलना, जितने भी गुण हैं आपके, वो इससे भी नीचे चले जाएं। और क्या करें, शीलम शैल तटात, जो शील है आपका, वो शैल माने क्या होता है कि शील है जो आपका, वो शैल माने पत्थरों से, तटात पतत्व भी जन्म, कह रहे हैं कि शैल के पत्थर के ऊपर से गिरकर मतलब क्या हो जाए, भंग हो जाए, मतलब चूर चूर हो जाए। आपका सील भी चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाए। और संदहता बन्हिना, और क्या कह रहे हैं आपका, ये अभिजना लिखा है, ये अभिजना,
अभिजना माने क्या होता है, वंश आपका। संधता बंधना, आग में गिरे जल जाए, मतलब जाति आपकी रसातल में चली जाए, गुण का समूह आपका उससे भी नीचे चला जाए, और सील आपका शैल तट से गिर जाए, मतलब गिर जाए। और अभिजन मतलब वंश जो है आपका वो आग में गिरकर खत्म हो जाए। और क्या कह रहे हैं कि शौर्य बैरिणी ब्रजमासु, कह रहे हैं कि शौर्य बैरिणी ब्रजमासु, और ये जो शौर्य हमारे पास है, जो बैरियों को मतलब बैर जो ये क्या कहते हैं दुश्मन लोग होते हैं, इनके ऊपर जो हम पराक्रम दिखाते हैं वो भी ब्रजमासु हो जाए, मतलब वो भी नष्ट हो जाए। और क्या कह रहे हैं कि मतलब हमारा सारा पराक्रम भी नष्ट हो जाए। और निपत्तो अर्थो अस्तु न केवलम, यही अर्थों के बिना ही, केवल अर्थ के बिना ही, केवल धन के बिना ही, एकेन बिना गुण, और इसी धन के एक के बिना, मतलब इतनी पूरी क्वालिटी आपकी व्यर्थ है यदि आपके पास क्या नहीं है, धन नहीं है। इसी धन के बिना तो गुण, जितने भी आपके गुण है वो तृण लव प्राय समझता ही में, मतलब ये तिनके के समान सारे गुण है कि हमारी जात से हमें कोई मतलब नहीं, हमें गुणों के समूह से कोई मतलब नहीं। सील उल हमारा शैल पर से गिरे और सब खत्म हो जाए। हमारा अभिजन, जिस कुल खानदान में पैदा हुए हैं, जिसमें कहा जाता है कि अरे ये बहुत बड़े वंशज है, वो भी हमारा आग में जलकर ध्वस्त हो जाए। हमारा पराक्रम जो हम दिखाते हैं कि क्या कहते हैं कि हमसे कोई जीत नहीं सकता, ये पराक्रम भी हमारा नष्ट हो जाए और शीघ्र ही नष्ट हो जाए, लेकिन हमें धन की प्राप्ति हो। और यदि हमें धन मिल जाता है तो ये जितने भी गुणों पर तो बताए गए ये सब आपके तिनके के समान है। अगला देखते हैं, 40 नंबर का है आपका। 40 नंबर देखेंगे आप लोग। अब इसमें देखिएगा कि अभी तो आपको बताया गया कि धन आपको मिल जाए चाहे कुछ भी ना मिले, उसके आगे अब बताया जा रहा है कि एक मनुष्य है, कोई एक मनुष्य है जिसके पास धन है, वैभव, सब चीज़ें हैं, और उससे वो धन की सब चीज़ें ले लिया जाए तो वो वही इंद्रिय रहेगी उसके पास, वही हाथ पैर नाक रहेंगे, वही आपका सब कुछ रहेगा, वही बुद्धि रहेगी जिस बुद्धि से उन्होंने धन कमाया, लेकिन वो भी बिना धन के आपको दूसरा मनुष्य लगेगा। तो वही बता रहे हैं कि तान इंद्रियाण विकलानि तदेव नाम, कह रहे हैं वही इंद्रियां हैं, विकलानि आपका अविकलानि लिखा है यहाँ, तान इंद्रियाण अविकलानि, वही इंद्रियां हैं, और वो भी स्वस्थ इंद्रियां हैं, आपकी स्वस्थ इंद्रियां वही हैं। और वही कौन सी, सा बुद्धि अप्रतिहत वचनम तदेव, और वही अबाध गति वाली आपके पास बुद्धि है, लेकिन अर्थ उष्मणाम, जब अर्थ की गर्मी, उष्मणाम माने गर्मी, विरहित, जब अर्थ की गर्मी हट जाती है या धन की गर्मी जब खत्म हो जाती है तो पुरुषा मतलब पुरुष, क्षणेन मतलब क्षण मात्र में ही, सो अपि अन्य मतलब दूसरा हो जाता है, एव भवतीत विचित्रमेतत्, ये कितने विचित्र की बात है कि देखिएगा कोई राजा रहे, ये राजा के पास धन वैभव है तो राजा राजा है, अगर उससे सब छीन लिया जाए तो पल भर में वो एक सामान्य पुरुष से भी बदतर हो जाता है। ये देखिए कितनी विचित्र बातें हैं। तो देखिएगा धन मतलब सबसे बड़ा, भर्तृहरि ने कहा कि आपके पास यदि धन है तो आपके पास सब कुछ है। जैसे कहते नहीं कि टका धर्मा टका कर्मा टका ही परम पदम, यस पार्श्वे टका नास्ति हा टके टक टका यते, जिसके पास धन नहीं है उस सबको टकटकी भरी निगाह से देखिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा कह रहे हैं कि वही इंद्रियां हैं। अब इंद्रिया का मतलब स्वस्थ इंद्रिया इसलिए लिखे हैं भर्तृहरि जी कि ये नहीं कि आँख साँख फूट गई है, कान बहरे हो गए हैं, हाथ फाथ कट गया है, ये सबसे कोई मतलब नहीं, मतलब वही आपके स्वस्थ इंद्रियां हैं। और तदेव नाम, वही नाम भी है, नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और सा बुद्धि अप्रतिहता मतलब वही बुद्धि जो लगातार काम करती है, वचनम तदेव, और वही आपके वचन है। और लेकिन सिर्फ बदला क्या है कि अर्थ स्मरणा विरहता, मतलब केवल अर्थ की गर्मी हटी और पुरुष क्षण भर में ही सो अपि अन्य, दूसरा व्यक्ति हो गया, दूसरा व्यक्ति प्रतीत होने लगा। और क्या करें, ये एव भवतीत विचित्रमेतम, ये कितने विचित्र की बात है। इसी पर धन की गर्मी से ही आपका ये समाप्त होता है ये सेशन। अगला मिलते हैं 41 नंबर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग 2-3 बार इसको समझिएगा, अभिव्यक्ति जो की जा रही है मतलब सही से समझिए उसको, और आगे वीडियो को शेयर भी करिएगा। और बाबू राम सक्सेना का पूरा प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा।
एक ही वीडियो में आपका पूरा आचार्य बाबूराम सक्सेना खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले 41 नंबर श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।